जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क में जो कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग जरूर देखिए, ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोग का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर एक बार देख लिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं और तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको भी मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, कंप्यूटर विज्ञान के जनक, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबे, है ना। या कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबे को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्या, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट डैश कहलाता है, क्या है ना। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, तो सीपीयू है, क्या है, तो सीपीयू है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है क्या, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में, डिजिटल कंप्यूटर में, है ना। अगला प्रश्न है आपका, आईएसपी का मतलब क्या था, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विसिंग प्रोवाइडर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्या आपका, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाला कंप्यूटर को क्या कहता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं उसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न ये है कि फोर्ट्रन क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो फॉर्मूला को जो ट्रांसलेट करता है इसको ही हम लोग फोर्ट्रन कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है क्या हम लोग का अगला प्रश्न है क्या, रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये करता है कौन, ये आपका इंटरप्रेटर करता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है, मतलब पूरे जो प्रोग्राम को मशीनी भाषा में जो कौन परिवर्तित करता है, कौन बदलता है उसको, तो इसका बदलता है कौन, कंपाइलर, कौन बदलता है, कंपाइलर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एडवर्ड रॉबर्ट। ये आपका एक तरह से ग्रुप डिस्कशन या कहा जाए, या तो एक तरह से डिस्कशन कहा जाए, जो आपको पता भी हो उसको आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा, है ना। चलिए अगला अगला प्रश्न है आपका क्या, ईईपी आरओएम का अर्थ क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या आपका, 12 नंबर ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो जेवी अंतरसॉफ्ट ने किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्या, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं में रूपांतरित करता है, मतलब निम्न स्तरीय भाषाओं में परिवर्तित करता है। तो आपका सही आंसर क्या, असेंबली लैंग्वेज, कौन करता है, असेंबली लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्या, पहला वेब ब्राउजर क्या है, तो मोजेक, क्या है, मोजेक। अगला प्रश्न है आपका क्या, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। किसी भी पहला पेज को हम लोग क्या कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं ना। चलिए अगला अगला प्रश्न है क्या, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि ऑफिस LAN जो भौगोलिक भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो WAN के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो फुल फॉर्म को भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है, एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहता है, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल ले जाना, इसको कहता है, क्या कहते हैं, तो फाइल ट्रांसफर कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, स्वचालित संगठनों में
किस किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग होता है? तो बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है ना। अगला प्रश्न है आपका ये रहा, क्या है? MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सॉरी, है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या? पहला पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? सॉरी। तो अगला मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पहला था, इसका नाम क्या है? ENIAC, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? ASCII कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1024 होती है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? MSIC का मतलब क्या होता है? मीडिया स्केल इंटीग्रेट सर्किट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? कोड की स्क्रैम स्क्रैम्बलिंग को क्या कहते हैं? तो इनकोडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या? पहले कंप्यूटर को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? तो आपका मशीनी भाषा का प्रयोग करके उसको प्रोग्रामिंग किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बोला जा रहा है क्या? कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? तो वर्म कहते हैं ना, बर्ग जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, वर्म कहते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा कि कौन सा बटन अपर केस और लोअर सॉरी अपर केस और लोअर केस के में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बनाता है? तो शिफ्ट करता है। कौन करता है? शिफ्ट बनाता है ना। अगला प्रश्न है क्या आपका? जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? तो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा कि अगला प्रश्न है क्या? अंतिम उपभोक्ताकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जैसे वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा अक्सर नॉर्मली हम लोग यूज करते हुए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? तो डॉट प्रति वर्ग इंच, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? पांचवी पीढ़ी, है ना, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या होती है? तो VLSI होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या? यूनिट यूनिट किप्स का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डोज का अर्थ क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है? कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉय स्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? 1999 ना 1999 में 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित डैश था। तो ईमेल वायरस था। वो कैसा वायरस था, है ना? ये जो वायरस है जो दिया गया है, ये जो वायरस है कैसा वायरस था? तो ईमेल वायरस था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? रिबूट मतलब फिर से मतलब ये करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो आपका कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, है ना। चलो अगला प्रश्न, एक साथ दबाने से रिबूट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? सॉरी, अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिप गिंग कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, BCD BCD क्या है? तो बाइनरी कोडेड मिसिबल है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है क्या आपका? किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पादन करने के लिए करता है? तो वर्म करता है। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि
SMTP, FTP और DNS क्या है? तो क्या है? लेयर एप्लीकेशन है, लेयर एप्लीकेशन। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया था? Ctrl+A, है ना। चलिए और उसको पेस्ट करना, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या दबाया? C, है ना। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, है ना। चलिए अगला है क्या? COBAL किसका एक संक्षिप्त रूप है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। मतलब एक से अधिक एक ही बार में एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या। सेव एस बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? तो F4 क्या है? सॉरी F12 क्या है? F12, है ना। चलिए अगला है क्या? NOS का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा कि कोई ऐसी चीज़ जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है क्या कहलाता है? एनुअल डेटा कहलाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? आपको 50 होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न है ये है कि एक मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो आपका सही आंसर होगा टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है ना। अगला प्रश्न ये है कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है? तो हेटर्स में नापा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या है? प्रथम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या होता है? तो वैक्यूम ट्यूब, है ना। और वाल्व होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? 50वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस के जनक किसे माना जाता है? डगलस को। इसको किसको माना जाता है? डगलस एलेंज बार्ट को माना जाता है, सॉरी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में। अगला प्रश्न ये है कि आपका क्या नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को डैश कहता, क्या कहता था? टोपोलॉजी कहलाता था। क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है ना। अगला प्रश्न ये है कि आपका कंप्यूटर प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करता है, तो जानकारी में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? तो जानकारी में परिवर्तित करता है। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होता था? मदरबोर्ड में स्थित होता है ना। कहाँ स्थित होता है? मदरबोर्ड में। तो आपका सीपीयू का हम आपको फुल फॉर्म बताए थे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला है क्या आपका? IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? थॉमस जे वाटसन को जाना जाता है ना। अगला प्रश्न ये है कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश से बनी होती है। पिक्सल से बनी होती है। किससे बनी होती है? पिक्सल से बने होते हैं। आपका अगला है क्या? मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? LSI, मतलब इसका नाम क्या है? LSIC, है ना। इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? एक सामान्य CD रोम आमतौर पर डैश डेटा तक स्टोर कर सकता है। कितनी डेटा तक स्टोर कर सकता है? 680 MB तक, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? DSA का मतलब क्या था? DSA का फुल फॉर्म क्या होता है ना। DSA
ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किया गया था? तो 1956 से 1965 के दौरान उसको विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है क्या, पासवर्ड चुनने के अपराध को क्या कहते हैं? पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? स्पूफिंग कहते हैं। आजकल ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब इनविटेशन एपिक एपिक ऐसे मतलब उसको भेज दिया जाता है, किसी अपने जान पहचान के मोबाइल से आपको भेज दिया जाता है, आप उसको डाउनलोड करते हैं। ऐसा ना करें बिल्कुल, आजकल ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके प्रति बिल्कुल सजग रहें। और ऐसे ऐसे कोई पुलिस के द्वारा या कोई ऐसे सीबीआई के द्वारा आपका कॉल, फर्जी कॉल आ सकता है ना, उससे भी आप सजग रहें। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपको इसका शिकायत कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, अभी बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में ये मतलब चला गया है, मतलब चल रहा है, ट्रेंड में है ये मतलब अपराध, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ना। चलिए आपका प्रोग्रामिंग, अगला प्रश्न है आपका, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक किसे कहता है? डेनिस रिची को कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा क्या, एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता डैश नामक लॉ इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का एक उदाहरण है। तो ये होगा कंप्यूटर फोरेंसिस, है ना, इसका उदाहरण है। इसके द्वारा हम लोग जो भी अपराधी या कोई भी अपने कंप्यूटर के जितने भी डाटा है उसको डिलीट करता है, क्षतिग्रस्त करता है, उसको पुनः प्राप्त करके उसको पढ़ने की क्षमता जो होती है कंप्यूटर फोरेंसिस कहते हैं ना। अगला प्रश्न है क्या आपका, एक डीवीडी डैश का डीवीडी डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है डीवीडी? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है ना। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यू, है ना। 3 W का, सॉरी, डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है ना, इन्हें। अगला प्रश्न ये रहा कि आपको आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ये पहला वीडियो में आप लोग को डिस्कस करवा दिया गया है ना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न ये क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 से ये महान क्रांति आई है ना। चलिए 71वां नंबर प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है क्या, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, है ना। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को, है ना। ये पहले में भी बताया गया था, इसलिए जल्दी करें। अगला प्रश्न है क्या, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB कितने कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है ना। तो 1 MB कितने KB, 1 MB कितने KB के बराबर होता है? तो कितने KB के बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर होता है। तो और एक 1 GB में 1 GB कितने किसके बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है ना, 1 GB, है ना, गीगाबाइट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जैसे जैसे ये है ना, MB का फुल फॉर्म क्या था? गीगाबाइट, है ना। सॉरी, GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट, मेगाबाइट होता है MB का, है ना। और KB का किलोबाइट होता है ना, MB का किलोबाइट, इसका ये होता है मेगाबाइट, है ना। तो ये सब भी याद कर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्या, हाँ यहाँ तक। अगला क्या, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, एच टी टी पी का सही अर्थ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, मल्टी प्रोसेसिंग को होती है कहाँ पर? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, है ना। अगला अगला क्वेश्चन है क्या,
सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो आपका क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक होता है ना। तो अगला प्रश्न है क्या? सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो रजिस्टर होता है ना। अगला प्रश्न क्या है? गणित गणित और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग काउंटर प्रयोग किया जाता है? तो VALU का प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न क्या है? प्रोसेसर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? पहले बता देगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? एएलयू की फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो फुल फॉर्म रैम का ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, है ना। कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। अगला प्रश्न क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो चिप कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है ना। तो हम पहला वीडियो में हम लोग बताते हैं इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं ना। अगला प्रश्न है क्या? प्रश्न है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं, है ना। अगला है 91वां नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कोमा मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये सब इसके मुख्य घटक 3 घटक होते हैं, पहले बता दिया गया है ना। कितने होते हैं? 3। तो कौन कौन? ये सब होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? कंप्यूटर कंप्यूटर के किस प्रकार के बुद्धि का मापा जाता है? कृत्रिम बुद्धि, है ना। ये क्या है? कृत्रिम बुद्धि। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की गति अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला है क्या? ईडीपी की मुफ्त फॉर्म क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला प्रश्न है क्या? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित किए हुए डेटा को सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है ना। कंप्यूटर में जाने वाला जो भी डेटा कहलाता है इनपुट कहलाता है, और जो बाहर आती है उसको आउटपुट कहता है। इनपुट क्या होता है? जैसे माउस कीबोर्ड ये सब इनपुट है, इनपुट है। और आउटपुट क्या है? स्पीकर हुआ, डिस्प्ले हुआ, ये सब क्या है? मॉनिटर, ये सब क्या है? आउटपुट है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है जिसे डैश कहते हैं, रेडिक्स कहते हैं ना। तो अगला प्रश्न है क्या? 98 ना। ए बिट का अर्थ क्या होता है? बाइनरी क्या है? डिजिट, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? कॉमन का अर्थ क्या होता है? COMMAL का अर्थ क्या होता है? कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज होता है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, और इसको ज़रूर ये क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो देख करके ज़रूर मतलब अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और लाइक करें और कमेंट भी करें, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या? एपीडोमीटर डैश कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए आपका ये वीडियो समाप्त होता है, ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।